ओम। मेरा नाम उषा किरण, आयु 72 वर्ष। मूल रूप से हरियाणा की निवासी हूँ, फिलहाल जयपुर रह रही हूँ। 16 साल शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी और 12 साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में प्रशासनिक सेवा एज ए क्लास 1 ऑफिसर दी। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। पिछले 12 साल से बाबा रामदेव के निर्देशानुसार योग प्राणायाम निःशुल्क सिखा रही हूँ। योग प्राणायाम मेरा पैशन है। ओम। ओम प्राणायाम हम क्यों करें? सुबह की अच्छी नींद क्यों डिस्टर्ब करें? ये भी सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। तो प्राणायाम के अद्भुत लाभ हैं। प्राणायाम से हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो प्राणायाम से ठीक ना हो सकता हो। सभी तरह के रोग विकार प्राणायाम से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि हम सही करें और लगातार करें। और प्राणायाम करते समय हम उत्तर, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा में फेस करके बैठे, दक्षिण दिशा को अवॉइड करें। दक्षिण दिशा में की तरफ मुंह करके बैठने के लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और दक्षिण दिशा की तरफ जब हम मुंह करके बैठते हैं तो हम एक हार्मोनी में, हमारी एक हार्मोनी जो वो डिस्टर्ब होती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और प्राणायाम नियमित करें, सही करें, लगातार करें, तो इसके जो लाभ हैं वो अद्भुत लाभ हैं। ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मैंने अपने परिवार में भी देखे हैं और बाहर भी देखे हैं। ओम। ओम प्राणायाम करने के लिए कहाँ बैठे, कैसे बैठे? तो इसके लिए ऐसी जगह बैठे जहाँ मैक्सिमम ऑक्सीजन हो और पॉल्यूशन मिनिमम हो। तो ऐसी जगह या तो नदी का किनारा, समुद्र का किनारा या पार्क, और ये भी संभव ना हो, उपलब्ध ना हो तो घर की छत पे बैठ सकते हैं, बस इससे आगे नहीं। कमरे में बैठ के तो प्राणायाम करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं होती। तो और कैसे बैठे? सुखासन में बैठी हूँ मैं जैसे। हम अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, पूर्ण पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन सबसे अच्छा। लेकिन वज्रासन में सब लोग नहीं बैठ सकते और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो सुखासन में बैठ के हम लोग कर रहे हैं और हम डायरेक्ट घास पर, ज़मीन पर ना बैठे। हमारे और धरती के बीच में कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे आसन कैसा होना चाहिए? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कुछ चालक। तो वो होगा जैसे चटाई है, दरी है या कोई आसन है। जो बाज़ार में योगा मैट करके मिलता है वो सिंथेटिक होती है। वो अगर आप बिछाते हैं तो उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछाना ज़रूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद हम ध्यान मुद्रा, ये पहली उंगली और अंगूठे को मिलाया, दोनों टिप, तो ये ध्यान मुद्रा बन गई। 3 उंगली मिला के और घुटने पे टिका लेते हैं। ये यूं भी ना हो और यूं भी ना हो। यूं हुई तो शक्ति विसर्जन की मुद्रा बन जाती है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। ये ज़मीन के समानांतर हो तो घुटने पे टिका के हम फ्री हो जाते हैं ताकि ये इसी पोजीशन में रहेंगे। और इसके बाद हम ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार का उच्चारण शुरू करने से पहले हम 5 बार लंबी सांस लेंगे, ऐसे। मैंने लिया, अब मैं छोड़ रही हूँ। 1, लिया, छोड़ा। इस तरह से 5 बार लंबे लंबे सांस लेके फिर हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। जितना भी समय हो, मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 21 बार। तो ओंकार का उच्चारण, ओंकार को ऐसे बोलें
जैसे ओम को हम 4 भागों में बांटें तो 3 भाग ओ और 1 भाग या यूँ कहें कि कम से कम 15 सेकंड ओ और 5 सेकंड। एक बार मैं बोल के दिखाती हूँ, लंबा सांस भर के शुरू करेंगे हर बार ऐसे। ओ इस तरह से हमने एक बार करके दिखाया आपको। इस तरह से आप 5 से लेके 21 बार तक कर सकते हैं। ओम, ओ से निकलने वाली वाइब्रेशन हमें अलग लाभ पहुंचाती है, से निकलने वाली वाइब्रेशन अलग लाभ पहुंचाती है। दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। ओम, ओंकार का उच्चारण हमने कर लिया। 5 बार किया, 7 बार किया, 9 बार किया या 11, 15, 21 बार, जितना भी हमारे पास समय हमने कर लिया। उसके बाद हम मंत्र बोलते हैं। मंत्रों का उच्चारण हम गायत्री मंत्र सबसे पहले करते हैं, 3 बार करते हैं। तो एक बार हम बोल लेते हैं। हर बार मंत्र बोलने से पहले लंबा सांस लेके बोलेंगे, इसका चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो हम शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र से। ऐसे ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक बार हुआ। इस तरह से हम इसको 3 बार बोलेंगे, हर बार लंबा सांस भर के बोलेंगे। फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, वो भी ऐसे ही लंबा सांस भर के शुरू करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। महामृत्युंजय मंत्र में शुरू में तो ओम सब में ही होता है, इसमें बाद में भी ओम बोलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसको 3 बार बोलेंगे। फिर और एक मंत्र है, उसको 3 बार इस तरह से बोलेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। फिर और एक मंत्र है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंत्र को एक ही बार बोलेंगे, बाकी सभी मंत्र हमने 3-3 बार बोले। उसके बाद ओम शांति शांति 3 बार बोलेंगे ऐसे। ओम शांति शांति शांति। शांति के बाद 2 विसर्ग लगा है, तो शांति ही इस तरह से बोलेंगे। फिर से बोलती हूँ। ओम शांति शांति शांति। एक बार और। ओम शांति शांति शांति। अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। प्रभु से जुड़ के कोई भी काम करते हैं तो वो अच्छा होता है। तो हम प्राणायाम करने से पहले हम प्रभु से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। ओम। भस्त्रिका पहला प्राणायाम। भस्त्रिका में लंबा सांस लेना और लंबा ही करके छोड़ना। जितना समय लेने में लगाया उतना ही हमें छोड़ने में लगाना है। ये हो गई उत्तम स्थिति। अगर हम जितना समय लेने में लगाते हैं उससे ज़्यादा समय छोड़ने में लगाते हैं तो ये हो गई सर्वोत्तम स्थिति। तो कोशिश करें
कि कम से कम जितना समय लेने में लगाए उतना उसके बराबर तो छोड़ने में लगाएं और प्रयास रहे कि उससे ज़्यादा भी लगाएं। तो ये हम करेंगे। एक स्वस्थ बंदा अगर 5 मिनट भस्त्रिका करे तो ये उसके लिए पर्याप्त है। तो करेंगे कैसे, एक बार मैं करके दिखाती हूँ। मैंने लिया, अब मैं छोड़ रही हूँ। जब हम सांस भरते हैं तो महसूस करें कि हमारे जो लंग्स हैं वो फूल रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पूरा खाली करें ताकि हमारे लंग्स पूरे सिकुड़े, हमारे लंग्स या फेफड़े पूरे फूलें, पूरे सिकुड़े। इस तरह से उनको एक्सरसाइज मिलेगी। तो इसका संकल्प बताती हूँ, उसमें भी ये चीज़ है। यानी संकल्प से मतलब कि भस्त्रिका करते समय मन में क्या विचार चलना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो संकल्प ये रहेगा कि समस्त ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्ति सांस के जरिए मेरे अंदर आ रही है। मेरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। मेरे लंग को एक्सरसाइज मिल रही है। जब मैं सांस भरती हूँ तो वो फूलते हैं, और जब मैं सांस खाली करती हूँ तो वो सिकुड़ते हैं। बार बार फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उनको एक्सरसाइज मिल रही है। एक्सरसाइज मिल रही है तो वो मजबूत हो रहे हैं, बहुत मजबूत हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। और वो फिट होंगे तो उनसे जुड़े रोगों से हम बचे रहेंगे। उनसे जुड़े रोग क्या हो सकते हैं, जैसे अस्थमा है, सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस। तो ये सब रोगों से हम बचे रहेंगे। अगर ये रोग कोई है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और संकल्प में क्या रहना चाहिए भस्त्रिका करते समय, और क्या सोचना है हमें, आगे के प्राणायाम के लिए आधार बन रहा है। मेरे लंग्स को एक्सरसाइज मिल रही है, मजबूत हो रहे हैं, ये तो है ही महत्वपूर्ण। आगे के जो 7 प्राणायाम और हम करेंगे उनके लिए आधार बन रहा है, और मुझे शक्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो ये मन में संकल्प चलता रहे और हम भस्त्रिका करें कम से कम 5 मिनट। अगर कोई रोग है, हमें उसको ठीक करना है, तो हम ये 7 मिनट करेंगे। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो हम इसे 10 मिनट भी तक ले जाएंगे। तो पहले कुछ दिन 5 मिनट का अभ्यास करें, फिर 7 मिनट पे आए, और फिर 10 पे। इस तरह से धीरे धीरे करके हम एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर बढ़े। तो इसके भस्त्रिका करते समय बस ये ध्यान रखें, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, भरपूर लंबा सांस लें और भरपूर लंबा छोड़ें। संकल्प दोहराते रहें, मनोयोग से, चाव से, खुशी खुशी, प्रसन्न भाव से हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। प्राणायाम, सारा ही प्राणायाम एक काम की तरह नहीं, एक अनुष्ठान की तरह करें। तो मेरे ख्याल से ये पर्याप्त हो गया भस्त्रिका के लिए। ओम ओम भस्त्रिका किया हमने। अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम, कपालभाति। जितनी देर हमने भस्त्रिका किया उसका 3 गुना हमको कपालभाति नियम के अनुसार करना होता है। अगर हमने 5 मिनट भस्त्रिका किया तो हम 15 मिनट कपालभाति करेंगे। 7 मिनट अगर भस्त्रिका किया तो हम 21 मिनट कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति कैसे करें, नाक से सांस बाहर फेंकना और पेट अंदर, दोनों काम एक साथ। इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि जैसे हम नाक साफ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, नाक से सांस बाहर फेंकते हैं ऐसे। जब हम नाक से सांस बाहर फेंकते हो तो पेट अपने आप अंदर जाता है। बस यही है कपालभाति, नाक से सांस बाहर फेंकना और पेट अंदर जाना, दोनों काम एक साथ। तो और बीच में सांस लेने का एफर्ट ना करें, वो बीच के गैप में अपने आप आ जाता है। तो एक बार मैं करके दिखाती हूँ। पहला लंबा सांस लेंगे सिर्फ, उसके बाद सांस लेने का एफर्ट नहीं करेंगे, खाली सांस को फेंकने का एफर्ट करेंगे ऐसे। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक। ये होगी मध्यम गति। बहुत तेज़ नहीं करेंगे और बहुत धीरे भी नहीं करेंगे। बहुत धीरे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत तेज़ वो लोग कर सकते हैं जो पूर्णतः अस्वस्थ हो, वो तेज़ कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें पता भी नहीं होता, नोन अननोन कोई डिज़ीज़ हमें पता कब चलता है, जब हम रोग की 60% गिरफ्त में आ जाते हैं, तभी डायग्नोज हो पाता है।
तो हम सेफ रहें और मध्यम गति से ही करें, तेज़ गति से ना करें, मध्यम गति से। हम 15 मिनट करें कपालभाति, अगर हमने 5 मिनट भस्त्रिका किया है तो। और कपालभाति करते समय क्या सोचना है, संकल्प क्या है, वो ये इस तरह से है, मेरे रोग विकार बाहर निकल रहे हैं। मन में ऐसा विचार करें, हमारे रोग विकार बाहर निकल रहे हैं, हमारे शरीर के सभी अंदरूनी अंगों को एक्सरसाइज मिल रही है, वो मजबूत हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। और वो फिट होंगे तो उनसे जुड़े रोगों से हम बचे रहेंगे, और कोई रोग हो भी गया तो वो ठीक हो जाएगा। कैलोरीज खर्च हो रही हैं, वज़न बैलेंस हो रहा है, चेहरे का तेज बढ़ रहा है। और जो भी रोग शरीर में है, अपने रोग के बारे में सोच के मन में विचार करें कि मेरा ये रोग खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जा रहा है, और हम स्वस्थ हो गए हैं। तो ये संकल्प मन में दोहराते रहें और कपालभाति करते रहें। अच्छा, कपालभाति का शाब्दिक अर्थ भी क्या है? कपाल यानी मस्तक, भाति मतलब तेज, चमक, ग्लो, ओज, नूर, यानी मेरे चेहरे का तेज बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से विकार का मतलब बता दो। अच्छा, मेरी सहेली है सुनंदा जी जो वीडियो बना रही हैं, उन्होंने बताया कि विकार का मतलब भी समझा दो। तो विकार हमारी बैड हैबिट्स, विकार जैसे रोग तो डिजीज़, और विकार पेशेंस की कमी है, गुस्सा आता है, धीरज की कमी है। पेशेंस धीरज तो एक ही बात हो गई, हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये विकार हो गए। तो रोग विकार सब बाहर निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा। बाह्य प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम। पहले प्राणायाम से भस्त्रिका से हमने बहुत सारी ऑक्सीजन ली थी, दूसरे कपालभाति से हमारी बहुत सारी कैलोरीज खर्च हुई, रिजल्टेंट एनर्जी क्रिएट हुई हमारे शरीर में, और ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर में प्रॉपर हो, इसके लिए तीसरा प्राणायाम डिज़ाइन हुआ है, बाह्य प्राणायाम। और ये एनर्जी अर्थ ना हो जाए, इसलिए हम कुछ बिछाकर बैठते हैं, ये एनर्जी हमें मिले। पहले लंबा सांस लेंगे, फिर उसे पूरा खाली करेंगे, फिर ठुड्डी को यहाँ लगाएंगे, इसे बोलते हैं जालंधर बंद। तुरंत बाद उसके जालंधर बंद लगाने के तुरंत बाद पेट को पीठ की तरफ धकेलेंगे और वहीं रोक देंगे, इसको बोलते हैं उड्डयन बंद। उसके बाद हमारे जो विसर्जन अंग है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उनको संकुचित करेंगे, ऊपर की तरफ पुल करेंगे, और वो हो गया मूल बंद। तो जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद लगा के हम बैठ जाएंगे। हम सांस नहीं ले रहे हैं, इस पोजीशन में हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। जब हमें लगे कि अब हमें सांस लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, ये खुल गया, तुरंत उसके बाद उड्डयन बंद रिलैक्स कर देंगे, और तुरंत मूल बंद। शुरुआत यहाँ से करेंगे, ऐसा लगेगा तीनों एक साथ खुले, लेकिन शुरुआत यहाँ से करें, तो वो एनर्जी हमारे शरीर में जो पहले दो प्राणायाम से बनी थी, वो अपवर्ड जाएगी, सिर की तरफ जाएगी। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर मैं उनके ऊपर भी एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगी। पहले मैं करके दिखाती हूँ। ये पूरी सांस भरी इन्होंने, अब ये पूरी खाली कर रहे हैं, और तुरंत जालंधर बंद, तुरंत उड्डयन बंद, तुरंत मूल बंद लगा के बैठे रहें। अभी सांस बिल्कुल अंदर है नहीं अपनी, और अब जब आपको लगे कि सांस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब जालंधर बंद खोल के फिर धीरे धीरे बाकी दोनों बंद भी खोल लें। तो मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। सांस लिया था मैंने, पूरा खाली किया था, उसके बाद जालंधर बंद तुरंत लगाया, तुरंत उड्डयन बंद लगाया, मूल बंद लगाया, और हम बैठ गए। और जब हमें लगा कि जितनी देर हम बैठ सकते हैं बैठा, कम से कम आधा मिनट बैठना चाहिए, और ज़्यादा 1 मिनट। जब फिर उसके बाद जब बंद खोलेंगे, सबसे पहले जालंधर बंद खोलेंगे, तुरंत उसके बाद उड्डयन बंद, और तुरंत मूल बंद खोल के वो एनर्जी जो हम पहले 2 प्राणायाम से बनी थी, वो अपवर्ड जाएगी, शरीर के अंदरूनी भागों में बराबर बराबर बढ़ते हुए अपवर्ड जाएगी, सिर की तरफ जाएगी, और मेरा स्केलेटन सिस्टम मजबूत हो रहा है। संकल्प में ये भी जोड़े, एक तो ये हो गया संकल्प
कि पहले 2 प्राणायाम से जो एनर्जी बनी वो बाह्य प्राणायाम करते हुए मेरे शरीर के अंदरूनी भागों में बराबर बराबर बट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और दूसरा ये संकल्प हो गया कि मेरे स्केलेटन सिस्टम मजबूत हो रहा है, खास करके रीढ़ की हड्डी। ओम। उज्जाई, चौथा प्राणायाम। उज्जाई में दोनों नाक से सांस लेते हुए गले से आवाज़ निकालते हुए जालंधर बंद लगाते हैं और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गर्दन ऊपर करते हैं, दाएं नाक पे अंगूठा रखते हैं, बाएं नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। ये मैं एक बार करके दिखाती हूँ। ये आवाज़ निकालने के लिए पहले आप छोटी आवाज़ का अभ्यास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं इस तरह से। या किसी को आवाज़ निकालना नहीं समझ में आता तो समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं ना, तो कैसी आवाज़ निकलती है, बस यही आवाज़ है। आवाज़ निकालते हुए दोनों नाक से सांस भी हम ले रहे हैं, जालंधर बंद लगा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद गर्दन ऊपर किया, दाई नाक पे अंगूठा रखा, बाई नाक से सांस को निकाला। संकल्प क्या रहेगा उज्जाई का, यानी उज्जाई करते समय मन में क्या विचार चले, वो ये कि मेरे गले के सब रोग दूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, खुश रहने वाले हार्मोन शरीर में पैदा हो रहे हैं, थायराइड के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। तो ये उज्जाई के संकल्प हो गए। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको ये उज्जाई 21-21 बार करा जाता है, प्राणायाम के अलावा और एक्स्ट्रा एडिशनल दोनों टाइम, तो लोग डिप्रेशन से भी बाहर निकलते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम से हम खुश रहें, कितनी अच्छी बात है। खुश रहने वाले हार्मोन शरीर में पैदा हो, ये कितनी अच्छी बात है। अनुलोम विलोम, 5वां प्राणायाम। जितनी देर करें, जितनी देर हमने कपालभाति की उसके बराबर हमको अनुलोम विलोम करना है। यानी अगर हम 5 मिनट का पैकेज कर रहे हैं, 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, तो हमको अनुलोम विलोम भी 15 मिनट ही करना होगा। अगर 7 मिनट भस्त्रिका, 21 मिनट कपालभाति किया तो हमें 21 मिनट अनुलोम विलोम करना है। और कैसे करना है, ये 2 उंगली और अंगूठा यूज़ करेंगे। राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठा रखा, लंबा सा सांस लेंगे, दूसरी नाक को इन 2 उंगलियों से बंद करेंगे, अंगूठा हटाएंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। फिर जिस नाक से सांस बाहर निकाला इसी से फिर लेंगे लंबा सा सांस, फिर अंगूठे से बंद किया, उंगली हटाया, सांस को बाहर निकाला। जिस नाक से सांस निकाले उसी से फिर लेना है। लंबा ले और लंबा ही छोड़े। इस तरह से ये सावधानी बरतें कि हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेने से शुरुआत करें और जहां अनुलोम विलोम बंद करना है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हुए बंद करें। अनुलोम विलोम करते समय सोचना क्या है, संकल्प क्या है, मेरे आँख, नाक, कान बेहतर हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, ब्रेन शार्प हो रहा है, मेमोरी अच्छी हो रही है, याददाश्त बढ़ रही है। दिल और दिमाग से संबंधित सभी परेशानियों के लिए, मानसिक, शारीरिक सभी परेशानियों के लिए तो अनुलोम विलोम रामबाण है। व्यक्तित्व का बेहतर विकास हो रहा है, नर्वस सिस्टम सुधर रहा है और ये पेन किलर का भी काम करता है। तो मन में इस तरह के संकल्प दोहराते हुए हम अनुलोम विलोम करेंगे और मेरे ख्याल से सब कवर हो गया। ओम। ओम भ्रामरी, अगला प्राणायाम। भ्रामरी कैसे करना है,
ये अंगूठा यहाँ पे कान को इस तरह से बंद करेंगे कि बाहर की आवाज़ सुनाई ना पड़े। पहली उंगली माथे पे, दूसरी उंगली यहाँ पे, और नीचे की 2 उंगलियाँ जहाँ भी टिक जाए तो पोजीशन ये हो जाएगी। ये पोजीशन लेकर हम मुंह बंद करके ओम बोलेंगे ऐसे। यानी ये पोजीशन लेके मुंह बंद करके ओम बोलने से पहले लंबा सांस भी लिया और उसके बाद ओम बोलेंगे। करके इस तरह से आवाज़ निकली। जब बंद करके बोलेंगे तो ये भ्रमर जैसी आवाज़ है, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी पड़ा है। तो भ्रामरी प्राणायाम करते समय क्या सोचना है? संकल्प इसके ये रहेंगे आत्मानुशासन बढ़ रहा है, यानी हमारा सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव हो रहा है। अनिद्रा की समस्या दूर हो रही है, यानी हमें रात को अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। हम तनाव मुक्त हो रहे हैं। तो ये प्राणायाम करते समय, और ये भी सोचना है तालू से लेके कान तक का जो इंटरनल पोर्शन है वो सक्रिय हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। तो ये संकल्प हो गया भ्रामरी का। ओम। ओम। 7वां प्राणायाम उद्गीत। भ्रामरी 6ठा प्राणायाम था। इससे पहले जो हमने किया, तो भ्रामरी में जो हमने आंखें बंद की थी वो आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएगा। हम अगला 7वां प्राणायाम करेंगे इसके लिए। तो अभी मैं बता रही हूँ इसलिए तो आंख खोल के बता रही हूँ। वैसे नियम के अनुसार भ्रामरी के बाद आंखें ना खोलें, थोड़ा ब्लर दिखाई देता है। तो खैर अब मैं बता रही हूँ इसलिए आंख खोल के बता रही हूँ। तो उद्गीत में क्या करना है? मुंह खोल के ओम बोलना है। भ्रामरी में 6ठे प्राणायाम में हमने मुंह बंद करके ओम बोला था। अभी उद्गीत में हम मुंह खोल के ओम बोलेंगे ऐसे, लंबा सांस भर के। हर बार लंबा सांस भर के हम इस तरह से ओंकार का उच्चारण करेंगे। अगर हम 5 मिनट वाला पैकेज कर रहे हैं तो 5 बार बोलेंगे। 7 मिनट वाला पैकेज कर रहे हैं तो 7 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। और अगर 10 मिनट वाला पैकेज कर रहे हैं तो 11 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, इस तरह से। तो उद्गीत करने के बाद उसके बाद हम अंतिम प्राणायाम है हमारा प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान नहीं, रहने दीजिए, चलने दीजिए। प्रणव ध्यान में हमने उद्गीत बोल लिया, उसके बाद हम प्रभु का स्मरण करते हैं 2 मिनट के लिए, या हमारे पास ज़्यादा समय हो तो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 2 मिनट प्रणव ध्यान करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे। अपने मन की बात मन ही मन में हम प्रभु से करेंगे। तो सबकी अलग अलग होगी, ये सबके मन की अलग अलग बात, तो अपने अपने मन की सब बात प्रभु से करेंगे। और प्रभु से बात करने में अच्छा रहता है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें मनुष्य शरीर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हमें एक अच्छा परिवार दिया, अच्छा हम भारत जैसे देश में जन्म दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमें अच्छी बुद्धि दी, इसके लिए धन्यवाद। तो यानी धन्यवाद करें। अगर कुछ मांगना ही हो ना तो इतना ही मांगे, प्रभु हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम सही निर्णय कर सकें। वैसे ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया। आपके मन में जो भी बात हो, अब प्रभु से मन ही मन 2 मिनट प्रभु से बातचीत करें। और उसके बाद हाथ ऊपर करेंगे, स्ट्रेच करके लेकर जाएंगे और हथेली को गर्म करेंगे। हथेली को गर्म करके आंखों पर सेक देंगे। चेहरे पर नीचे से पर हल्का हाथ फेरेंगे, गर्दन पे, कंधों पे, घुटनों पे, या जहाँ कहीं भी दर्द हो, ऐसा 3 बार करेंगे। फिर से हाथ स्ट्रेच करेंगे, सर के ऊपर लेकर जाएंगे, हथेली को गर्म करेंगे, आंखों पर सेक देंगे, चेहरे पे हाथ फेरेंगे नीचे से ऊपर,
शरीर पे हाथ फेरेंगे। ऐसा 3 बार करने के बाद फिर एक छोटी सी प्रार्थना बोल लेंगे हम। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए, समस्त प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम। तो ये हमारा प्राणायाम पूरा हुआ। ओम। ओम। प्राणायाम के बारे में सब बता दिया है। बस एक बात पे विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगी कि हम प्राणायाम संकल्प के साथ करें। हर एक प्राणायाम का अलग अलग संकल्प है जो मैंने आपको बताया। तो संकल्प के साथ अगर नहीं करते हैं प्राणायाम, हम ध्यान कहीं और चला जाता है, हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो लाभ तो तब भी होगा, लेकिन उतना लाभ होगा जितना एक एक्सरसाइज करने से लाभ होता है। लेकिन जब हम संकल्प के साथ प्राणायाम करते हैं तो बाबा रामदेव कहते हैं कि 10 गुना 15 गुना ज़्यादा लाभ होता है। तो इस बात की तरफ एक बार फिर से मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी। ओम।